द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो ये जो सेशन होगा ये हम कॉम्पिटिटिव सेशन है एंड इसमें हम लोग आज हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे मॉडर्न अलजेब्रा में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ग्रुप थ्योरी एंड ग्रुप्स का हम लोग देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें आपको बेसिक डेफिनेशंस एंड उसका जो भी है, जो हम लोग बोर्ड लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं उसके लिए ये नहीं है, उसका सेपरेट वीडियो होगा, वो मिल जाएगा आपको कभी जब ज़रूरत होगा तो। बट इसमें हम लोग सिर्फ कंपटीशन में हम लोग कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और कैसे क्या क्या ज़रूरत पड़ता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ग्रुप तो आप सबको पता होगा, ठीक है, कि क्या होता नहीं होता, उस पर आज मैं नहीं आऊँगा। अभी हमको बस देखना है कि हम लोग ऑर्डर देखते हैं, उसका रिस्पेक्टिव ग्रुप्स देखते चलेंगे और किस किस टाइप का ग्रुप्स होगा। ठीक है, एबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा, साइक्लिक होगा या नहीं होगा, तो वो सारा देखेंगे। पहले हम देखते हैं ऑर्डर वन पे, ऑर्डर वन का ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर वन का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है। किसका होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। यदि एडिशन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग 0 बोल सकते हैं Z1 पे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर वन है, ऑर्डर वन है। और ये क्या होता है, साइक्लिक भी होता है। ये क्या होता है, साइक्लिक। फिर आते हैं ऑर्डर टू का ग्रुप। ऑर्डर टू का ग्रुप है, कुछ कुछ पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज क्या, साइक्लिक। कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा, वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ऑर्डर मेरा 2 है, तो ये भी ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है ऑर्डर 2 का ग्रुप का, तो हम ऐसे बोल सकते हैं Z2 है। ठीक है, Z2 आपका साइक्लिक ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, 0 एंड 1 होंगे। ठीक है, और भी है साइक्लिक ग्रुप, हम क्या बोल सकते हैं 1, -1 और 1 मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये तो ये भी क्या आपका साइक्लिक ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप क्या हो गया, मेरा साइक्लिक है। तो साइक्लिक है तो एबेलियन तो होगा ही होगा, क्योंकि ये साइक्लिक है तो एबेलियन भी होगा, है ना। साइक्लिक है तो एबेलियन भी होंगे। ये क्या हो गया, मेरा ऑर्डर 2 का ग्रुप हम लोग देख रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे ऑर्डर 3 पे। फिर आगे क्या देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं ऑर्डर 3 पे। समझिए, ऑर्डर 3 का ग्रुप, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे ऑर्डर 3 भी तो प्राइम ही ऑर्डर है, प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक होगा। तो इसमें क्या होता है समझिए, एक तो Z3 लिखेंगे, एक क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये आपका सारा क्या है, ये सब हमारा ऑर्डर 3 का साइक्लिक ग्रुप है। क्या हो गया, साइक्लिक ही होगा, क्योंकि ऑर्डर मेरा क्या है, प्राइम ऑर्डर है, तो क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो आपको इतना समझ में आ रहा, ऑर्डर 1 2 3 क्लियर हो गया हमारा। हम लोग आगे देखते हैं ऑर्डर 4 पे, ऑर्डर 4 का ग्रुप, ऑर्डर 4। तो ऑर्डर 4 का ग्रुप आपका क्या होगा, ये देखिए पी स्क्वायर टाइप का है। ये क्या हो गया, पी स्क्वायर टाइप का है, तो एबेलियन तो होगा। क्या होगा, ये एबेलियन मस्ट एबेलियन होगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑर्डर हो ग्रुप में, है ना, ये हम लोग जानते भी है ना, कि कोई भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप तो होना ही होना है। उस ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप होगा, अदरवाइज उस ऑर्डर के बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। अब वो क्या होगा, बाकी क्या होगा वो तो हम देखेंगे आगे, बट एक साइक्लिक जरूर होगा। तो ये मेरा पी स्क्वायर ऑर्डर हम देख रहे हैं, ऑर्डर 4 है ना, तो पी का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं हम लोग इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक ग्रुप आपका होता है Z4, तो ये क्या है, ये तो साइक्लिक है। एक और हम लोग लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी -1 1 i और -i। ये क्या है, ये भी मेरा साइक्लिक है। ये ग्रुप भी क्या हो गया, ये ग्रुप भी साइक्लिक है, ये ग्रुप भी साइक्लिक है। अब आते हैं K4 ग्रुप पे। K4 टाइप का जो ग्रुप होता है, K4 ग्रुप,
ये ग्रुप जो है ना, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे कि ये जो ऑर्डर 4 का ग्रुप है एबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, ठीक है, एबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, K4 ग्रुप, समझिए। तो ये क्या होगा, हम इसमें से क्या होता है एलिमेंट इसका K4 का क्लीन 4 ग्रुप बोलते हैं, E, A, B और AB। इसमें क्या होता है, सारा का मतलब सबका सेल्फ इमेज मिलेगा इसमें, एंड सारा का ये जो है ना A², A का ऑर्डर 2 है, B का भी 2, AB का भी क्या होता है ऑर्डर 2 होता है। एक और हम चाहते हैं यहाँ एग्जांपल ऐड कर सकते हैं ना, इस पे मैट्रिक्स पे आप ले लो, मैट्रिक्स एक एग्जांपल लेते हैं, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें क्या है 4 एलिमेंट हम ले लेते हैं इस टाइप का, समझिए। -1 0 0 1 ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 0 0 -1, फिर क्या हो गया -1 0 0 -1 एंड एक और एलिमेंट है मेरा 1 0 0 1। तो देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट दिए, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो 4 है, ठीक है। ये ग्रुप एबेलियन होगा बट साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या देख लिए, ऑर्डर 4 का ग्रुप को भी हम लोग कवर किए। अब आगे हम लोग देखेंगे ऑर्डर 5 पे आएंगे, ठीक है। ऑर्डर 5 का अब देखिए ऑर्डर जो मेरा है ना ये प्राइम ऑर्डर है, फिर क्या है ये पी ऑर्डर के टाइप का है, प्राइम ऑर्डर है, तो ये क्या होगा साइक्लिक होगा, ये ग्रुप क्या होगा मेरा साइक्लिक होगा। तो अब इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, ले लीजिए इसमें से क्या हो गया वही Z5। तो Z5 मेरा कैसा ग्रुप है, 5 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है, इसमें और कुछ होता भी नहीं है, प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक होगा ही होगा, ठीक है। उसमें और कुछ हम लोग नहीं देखेंगे, ऑर्डर प्राइम है तो साइक्लिक होगा, इसमें फिर एबेलियन नहीं, मतलब साइक्लिक है तो एबेलियन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एबेलियन हो जाए और साइक्लिक नहीं हो और जिसका ऑर्डर क्या होगा 5, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं पहले स्टेटमेंट कि कोई भी ग्रुप यदि उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो क्या होगा साइक्लिक होगा, ठीक है। तो ऑर्डर 5 का तो हो चुका। अब आते हैं ऑर्डर PQ टाइप का, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, ऑर्डर किस टाइप का लेते हैं हम लोग, ऑर्डर PQ टाइप का यदि रहे, ऑर्डर किस टाइप का रहेगा PQ टाइप का, वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, वेयर क्या है, वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, P और Q क्या है अलग अलग प्राइम नंबर है। यदि इस टाइप का ऑर्डर रहेगा तो क्या होगा, याद रखेंगे 2 पॉइंट यहाँ पे, इफ P डिवाइड्स कर देगा Q -1 को, यदि डिवाइड करेगा देन नॉट साइक्लिक, तब साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। अब नॉट साइक्लिक इसमें भी बहुत कुछ है, अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। एंड दूसरा इफ P नॉट डिवाइड्स Q -1 देन साइक्लिक, देन क्या होगा साइक्लिक। ये जो स्टेटमेंट हम लिखे है ना ये वाला, समझिए ये जो पहला वाला लिखे, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि P डिवाइड नहीं कर रहा है ना, मतलब डिवाइड कर दे रहा है Q -1 को, तो वो क्या होगा उस टाइप के ग्रुप में कोई भी साइक्लिक मतलब साइक्लिक ग्रुप होगा ही नहीं उसमें, है ना, उस ऑर्डर के ग्रुप में होगा, और वो क्या होगा हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं, समझिए इसका एग्जांपल लेते हैं। तो भैया आ गया मेरा ऑर्डर 6, ऑर्डर क्या हो गया ऑर्डर 6, तो ठीक है ऑर्डर 6 को हम लोग लिखेंगे क्या 2 × 3 इस टाइप का है। अब जरा देख लीजिए ये क्या हो रहा है, 2 डिवाइड कर दे रहा है 3 -1 को, ये तो कर दे रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, ये डिवाइड कर रहा है इसलिए नॉट साइक्लिक। तो इसमें क्या होगा ना ऑर्डर 6 वाला में, अब समझिए एक तो मेरा एबेलियन होगा ही होगा, एक तो एबेलियन होगा, एक क्या होगा एबेलियन होगा, और एक क्या होगा एक नॉन एबेलियन टाइप का होगा, एक नॉन एबेलियन टाइप, ठीक है। एक एबेलियन होगा और एक क्या होगा नॉन एबेलियन टाइप का होगा। एग्जांपल देंगे इसका, ध्यान रखिएगा। अब समझेंगे हम लोग कि ये एबेलियन में कौन आएगा, एबेलियन में आपका आएगा एबेलियन है, और ये भी बात ध्यान रखिएगा यदि कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिले कि एक ऐसा ग्रुप है जो PQ टाइप का है एंड एबेलियन है, एक ऐसा ग्रुप है जो PQ टाइप का है और वो एबेलियन है, तब वो साइक्लिक अपने आप हो जाएगा। फिर आपको उसमें कुछ देखना नहीं है कि सर डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, वैसा कुछ नहीं देखना, यदि एबेलियन बोला हुआ है तो साइक्लिक होगा ही होगा। तो ये एबेलियन वाला रास्ते में जो जाएगा वो कहाँ पहुँच जाएगा साइक्लिक की ओर। तो ऐसा होगा कौन 6 ऑर्डर का है तो Z6 ये होगा। अब आया उधर
कि नॉन एबेलियन तरफ कौन जाएगा, नॉन एबेलियन ग्रुप भी होता है इसका, और नॉन एबेलियन तरफ कौन जाएगा, तो नॉन एबेलियन ग्रुप में आपका होगा, समझिएगा, नॉन एबेलियन में आपका हो जाएगा S3 का ऑर्डर क्या होगा, ये परम्यूटेशन ग्रुप है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इस पे, है ना, कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो एक आपका हो जाएगा S3, एक आपका हो जाएगा D3 डाइहेड्रल ग्रुप, एक S3 होगा परम्यूटेशन ग्रुप, एक क्या होगा D3। ये दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, ऑर्डर 6 के हैं, और वो क्या है ना, नॉन एबेलियन है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर 6 तक का हम लोग काम किए। अब आते हैं ऑर्डर 7 पे। ऑर्डर 7 तो फिर ठीक है ना, ऑर्डर 7 पे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ऑर्डर 7 प्राइम ऑर्डर का है, प्राइम ऑर्डर है, इसीलिए ये क्या होगा, क्योंकि प्राइम ऑर्डर हो गया तो ये क्या हो गया मेरा, ये साइक्लिक। इतना क्लियर है, तो प्राइम ऑर्डर है, सो इट इज साइक्लिक। अब आते हैं ऑर्डर 8 का बात कर लेते हैं। ऑर्डर 8 थोड़ा बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर 8 जो है ना पी क्यूब टाइप का है, मतलब 2 का पावर 3 टाइप का है। तो जब भी ऐसा हो ना, पी क्यूब प्राइम का क्यूब टाइप का होगा, तो उस टाइम नॉन एबेलियन ग्रुप भी होते हैं, नॉन एबेलियंस, है ना, सब नहीं बट नॉन एबेलियन भी होते हैं, नॉन एबेलियन भी होते हैं, आप लिख लेते हैं नॉन एबेलियन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एबेलियन होंगे, नॉन एबेलियन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सारा का सारा एबेलियन या सारा का सारा साइक्लिक हो, तो होगा नहीं, वो तो हम लोग आगे चेक करेंगे इस पर, ठीक है। अब ये जो है ना ऑर्डर 8 पे देखते हैं क्या क्या आता है, क्या क्या आता है समझेंगे। एक आपका सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो साइक्लिक होगा वो क्या हो जाएगा, Z8 मेरा क्या होगा, साइक्लिक होगा, समझिएगा। Z8 मेरा क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये सब एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फिर आता है Z8 के आगे ना एक आपका Z2 to Z4, और एक आपका होगा Z2 into Z2 into Z2, ये वाला, ये ग्रुप, ठीक है। Z2 into Z2 into क्या, Z2, ये हो गया। तो ये जो दोनों ग्रुप होंगे ना, ये दोनों ग्रुप, ये दोनों एबेलियन होंगे। ये क्या होंगे, एबेलियन बट नॉट साइक्लिक, साइक्लिक नहीं होंगे, एबेलियन होंगे, ठीक है। एक और बात हम लोग देख लेते हैं आगे। इधर क्या होगा, नॉन एबेलियन की ओर कौन होंगे, नॉन एबेलियन की ओर, समझिए। एक तो Q8 होगा आपका, क्वार्टरनियन ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो Q8 ग्रुप एक होगा, इसका एलिमेंट कैसे होता है, +-1 +-i +-j +-k करके, +-1 +-i +-j +-k करके, ये होता है i j के वेक्टर कंपोनेंट्स होता है ना। तो Q8 ग्रुप होगा आपका, और एक D4 ग्रुप होगा। ये क्या होगा, D4 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 4 ऑर्डर, ये वाला, मतलब इसका ऐसे तो एलिमेंट 8 होता है इसमें। तो D4 एंड Q8, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे हमारा ना, इधर लिख लेते हैं नॉन एबेलियन। ये क्या है, नॉन एबेलियन। तो हमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ना कि 8 ऑर्डर का यदि ग्रुप है तो उसमें किस किस टाइप का, मतलब 8 ऑर्डर है तो किस किस टाइप का ग्रुप बनेगा, साइक्लिक ग्रुप भी बनता है। वो कौन, ऐसा, यदि कहीं स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि किसी ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो इट विल ऑलवेज एबेलियन या ऑलवेज साइक्लिक, ऐसा कुछ, या ऑलवेज नॉन एबेलियन, कुछ भी, क्योंकि फार्मूला तो बहुत जगह आपको मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ G इज पी क्यूब देन इट इज नॉन एबेलियन। तो ऐसे फटाफट दिमाग में आता है कि अच्छा ठीक है पी क्यूब ऑर्डर आ गया तब तो ये नॉन एबेलियन होना चाहिए। तो हम ऑलवेज पे नहीं टिक कर सकते, यदि पॉसिबिलिटी पूछा जाए तो हम टिक करेंगे, बट ऑलवेज पे तो नहीं होगा ना ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर 8 पे आ गए, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं ऑर्डर 9 का। ऑर्डर 9 को देख लेते हैं। ऑर्डर 9 का ग्रुप, ऑर्डर 9, तो ये क्या होगा, ये तो प्राइम का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, मतलब ठीक है, ये एबेलियन टाइप का होगा। हम इतना जानते हैं कि पी स्क्वायर है तो एबेलियन होगा, ठीक है। नॉन एबेलियन इसमें नहीं होगा, एबेलियन होगा, बट कौन कौन कैसा कैसा होगा, साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक वाला भी हो सकता है, ठीक है। साइक्लिक कौन होगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए साइक्लिक ये हो गया ना, समझिए। साइक्लिक तो आपका हो गया Z9, और ओनली एबेलियन बट नॉट साइक्लिक, है ना, एबेलियन बट नॉट साइक्लिक। एबेलियन ग्रुप में यहाँ कौन होगा, ये होगा आपका Z3 into Z3। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा, समझिए।
ये जो ZP इंटू ZQ टाइप का ग्रुप रहेगा ना, इस टाइप का ग्रुप ZP इंटू ZQ टाइप ग्रुप कैसा है, ZP इंटू ZQ टाइप। इज समझेंगे, इज ना साइक्लिक, इज साइक्लिक इफ इफ GCD PQ इक्वल्स टू 1। यदि PQ का GCD ना 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साइक्लिक। PQ का GCD यदि 1 है तो ग्रुप मेरा कैसा होगा, साइक्लिक, है ना। एंड एबेलियन कब होगा, इफ GCD ऑफ PQ नॉट इक्वल्स टू 1। यदि 1 के बराबर नहीं है तब वो क्या हो जाएगा, एबेलियन होगा। जैसे एक चीज समझेंगे अभी, सपोज करिए आपको ना एग्जाम्पल समझते हैं, यदि Z12 दिया है तो Z12 को ना हम लोग आगे पढ़ेंगे, Z12 को, तो Z12 को ना हम लोग Z3 और इंटू Z4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, ये दोनों सेम ही ग्रुप है। क्योंकि देखिए ये भी साइक्लिक और ये भी क्या साइक्लिक ही तो है, दोनों का GCD क्या हो रहा है, एक हो रहा है 3 और 4 का, तो ये नहीं लिखाएगा। लेकिन हाँ Z12 को और अदर यदि इसके रिगार्डिंग इसी ऑर्डर का दूसरा ग्रुप पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं Z2 Z6 बोल सकते हैं कि नहीं, तो क्योंकि ये दोनों में GCD हमको मिल रहा है अदर देन 1, तो ये जरा समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ग्रुप हम लिखे हैं 3 3 जा 9 हो रहा है, 3 3 जा 9 तो 9 ऑर्डर आ रहा है, और ये दोनों में GCD 1 नहीं है। 1 नहीं है तो एबेलियन होगा बट नॉट साइक्लिक। क्या होगा जी, एबेलियन होगा बट साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ऑर्डर 9 तक तो हमारा काम हुआ, अब ऑर्डर 10 पे देखते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर के ग्रुप है, ध्यान रखेंगे तो आपसे ना क्वेश्चन मतलब खराब नहीं होगा। क्वेश्चन खराब करना होता है ना, वो नहीं होगा, आप समझ जाएंगे। 2 इंटू 5 टाइप का है। अब यहाँ क्या हो रहा है ना, देखिए ये तो PQ टाइप का हो गया ना, किस टाइप का हो गया, P इंटू Q टाइप का। तो इस टाइप पे तो हम बोले हुए हैं कि एक क्या होता है, एक एबेलियन तरफ जाएगा और एबेलियन वाला रास्ता कहाँ पहुँचा देगा उसको, साइक्लिक पे ले जाके, और एक क्या होगा, एक होगा नॉन एबेलियन टाइप का। कब ऐसा होता है, जब मेरा P ना डिवाइड कर दे Q माइनस 1 और यहाँ कर भी रहा है, P डिवाइड्स Q माइनस 1, क्योंकि देखिए 2 डिवाइड्स कर रहा है 5 माइनस 1 4 को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए नॉन एबेलियन बनेगा। यदि डिवाइड नहीं करता तब तो ऑटोमेटिक साइक्लिक होता, कुछ नॉन एबेलियन होता ही नहीं, इसमें होगा। अब एबेलियन है तो साइक्लिक, मतलब एबेलियन का रास्ता साइक्लिक तक किसको पहुँचाएगा, एक तो होता ही है Z10, ये हो गया। अब आ गए हम लोग कि नॉन एबेलियन तरफ कौन होगा, ये भी तो बात है ना कि 10 ऑर्डर का है और क्या होना चाहिए, नॉन एबेलियन। तो याद रखिएगा D5 क्या होगा, डायहेड्रल ग्रुप D5, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, 10 ऑर्डर का ग्रुप है और वो क्या है, नॉन एबेलियन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर आते हैं ऑर्डर 11 को कवर कर लेते हैं, इसी पे हो जाएगा। ऑर्डर 11 ऑर्डर कैसा है जी, प्राइम ऑर्डर है। अब प्राइम ऑर्डर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्राइम ऑर्डर है तो क्या होगा मेरा, तब 100% श्योर है कि ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो कौन होगा, एक ही तो है Z11, है ना। ये मेरा ग्रुप हो गया जो मेरा क्या देगा, साइक्लिक ग्रुप देगा। किस ऑर्डर का, 11 ऑर्डर का। अब 12 देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 15 तक देखेंगे, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 12 ऑर्डर का, ऑर्डर 12 का ग्रुप हम देखेंगे। ऑर्डर 12 का ग्रुप देखिए, समझिए इसको। ये क्या हो गया, 3 इंटू 4 टाइप का है, ये है ना 3 इंटू क्या हो गया 4 टाइप का है। अब इस वाले में क्या है ना, समझेंगे, इस वाले में ये दोनों प्राइम नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। ये 3 तो ठीक है, ये तो नहीं ना है। तो इस वाला ग्रुप में ना ऑर्डर 12 में जरा याद रखिएगा, ऑर्डर 12 में एक होता है 3 इंटू 4 नहीं बोलेंगे उसको 12 में रहने देते हैं। 12 है, ये क्या होगा, एक तो आपका हमारा जो साइक्लिक वाला है, साइक्लिक वाला पोर्शन में ले देते हैं, तो Z12 जाएगा, ये मेरा क्या है, साइक्लिक है, कोई दिक्कत इसको। अब समझेंगे, अभी हम बताएं उसी से आएगा। देखिए एक क्या आएगा, Z2 इंटू Z6, और एक आएगा आपका देखिए तो 12 का और कुछ है क्या इधर, नहीं, ठीक है। एक हम लिख लेते हैं ना S3 इंटू Z2, ठीक है। ये दोनों मेरा, ये दोनों ग्रुप जो है, ये दोनों एबेलियन है बट साइक्लिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आइएगा इधर हम लोग देख लेते हैं कि नॉन एबेलियन टाइप में कौन होगा, नॉन एबेलियन में। तो नॉन एबेलियन में आपका क्या होगा, एक D6 हो जाएगा। नॉन एबेलियन में क्या होगा,
एक D6 है मेरा ग्रुप जो क्या है नॉन एबिलियन है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा 12 ऑर्डर का और भी ग्रुप हो सकता है नॉन एबिलियन पे। हाँ अभी हम लोग यही लिखे हैं। यहाँ हम लोग ना देखिए Z12 लिखे हुए हैं, Z3 into Z4 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये दोनों तो आइसोमॉर्फिक है, एक ही ग्रुप है ये दोनों क्या है एक ही ग्रुप होगा, तो इसीलिए। और ये तो हम जान रहे हैं कि ये क्या होगा एबिलियन होगा। अभी इसके पहले हम लिखे थे S3Z2, S3 मतलब परमुटेशन ग्रुप, इसमें 6 और इसका 2, तो वही हो गया ऑर्डर 12 आ जा रहा है। D6 का भी ऑर्डर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये हम लोग क्या देख लिए, ये 12 ऑर्डर का ग्रुप है। इसमें नोट करके एक जरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, इन अ ग्रुप of order 12 या any group of order 12 always contains, ऐसे बोल सकते हैं any group any group of order 12 always contains an element of order 3। कोई भी ग्रुप हो जिसमें ना जिसका ऑर्डर 12 है तो वो सारे ग्रुप में ना एक 3 ऑर्डर का एलिमेंट जरूर होगा। मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अच्छा करके देख लीजिएगा, ये आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें देख लिए ऑर्डर 12। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डर 12 का तो हो गया, ऑर्डर 13 का देख लेते हैं। ऑर्डर 13 का देखते हैं। ये 13 क्या है, प्राइम ऑर्डर है। 13 क्या है, प्राइम ऑर्डर है। ऑर्डर 13 ये प्राइम ऑर्डर है। साउंड थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग हुआ होगा तो उस पर हम कोशिश करेंगे कुछ करने का। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा हाईवे पे हो जाता है तो जाम लग जाता है आगे। ठीक है, कभी कभी तो। और सहयोग बस ये तभी होता है जब हम क्लास लेते हैं। अब बहुत टाइम देखेंगे कि अच्छा अभी खाली हुआ होगा तो ले, होता वही है। क्या ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होगा तो फिर भी हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, काम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैक करना होगा। और बहुत बड़ा हॉल है ये। तो ये देखिए ऑर्डर 13 है तो प्राइम ऑर्डर है, तो ये ऑलवेज साइक्लिक होगा। इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपने वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्यों आप थर्ड प्राइम ऑर्डर को कैसे लिख रहे हैं, पी स्क्वायर ऑर्डर तो एबिलियन क्यों लिखेंगे, पी क्यू का तो नॉन एबिलियन होगा या नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग हमको कोई भी क्वेश्चन देता है और देता भी है, आपसे होगा साइक्लिक होगा। और कौन होगा, एग्जाम्पल Z13। अब आते हैं ना ऑर्डर 14 पे। ऑर्डर 14 चलिए देखिए ऑर्डर 14 है तो देख लेते हैं कौन होगा फिर। ऑर्डर 14 तो कैसा होगा, 2 into 7 है ये तो दोनों प्राइम वाला है। और तो करते हैं फिर ऐसा, एक एबिलियन का रास्ता जाएगा और एबिलियन वाला रास्ता कहाँ लेके जाएगा, हमको साइक्लिक के घर लेके जाएगा। अब साइक्लिक के घर मतलब Z14। ठीक है, और ये क्योंकि ना 2 डिवाइड कर दे रहा है, अरे सब तो डिवाइड ही कर दे रहा है, कर तो दे रहा है ना, कर दे रहा है, मतलब ये नॉन एबिलियन होगा। और नॉन एबिलियन तरफ कौन होगा, बैठा हुआ एक D वाला, कौन, वही ग्रुप D7। क्या हो गया, D7। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑर्डर 14 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट एक ऑर्डर 15। क्या देखेंगे, ऑर्डर 15। समझिए, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 into 5 लिखेंगे हम लोग। तो वही बात है, अब क्या जाएगा, 2 रास्ता निकल के जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले चेक कर लेते हैं 2 निकलेगा या नहीं निकलेगा। हो सकता है एक ही में काम हो जाए। 3 ना डिवाइड नहीं करता है 5 - 1 का, बहुत बड़ा खुशखबरी है कि डिवाइड कर ही नहीं रहा, नहीं करता ना। अब नहीं करता तो सीधे सीधे हम लिखे साइक्लिक होगा। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा जो एबिलियन होगा बट नॉट साइक्लिक, ऑलवेज साइक्लिक। क्यों, क्योंकि हम लिखे हुए हैं कि P नॉट डिवाइड्स Q - 1 देन ऑलवेज साइक्लिक। तब क्या होगा, हमेशा साइक्लिक होगा। तो ये जरा स्टेटमेंट को और ये एग्जाम्पल के साथ समझ के रख लीजिएगा। तो ये क्या होगा, साइक्लिक होगा तो हम किसको लिखेंगे, Z। क्या लिखेंगे, Z। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो आज हमने क्या देखा, ऑर्डर 1 से ऑर्डर 15 तक का हर एक ग्रुप को देख लिए। अब इससे आपको कोई भी क्वेश्चन निकलेगा आपसे जरूर होगा। कुछ क्वेश्चन हम अभी लिख देते हैं या हो सकता है उसका हम PDF भेज देंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, हम लोग करते हैं 1-2 क्वेश्चन।
फिर इसके बाद जो सेशन होगा उसमें हम लोग परमुटेशन ग्रुप को लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है ये, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, then which of the following is true? Which of the following is true? फर्स्ट ऑप्शन है G is always abelian group. G is क्या होगा? Always abelian group, पहला। दूसरा ऑप्शन है आपके पास G has always an element of order 6. Always an element of order 6. G has always an element of order 3. Order 3 and एक और है none. ये आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपका SW है, होमवर्क है, तो आपको ये करना है, ठीक है। पहले आपको वो सेशन देखना है, उसके आगे ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, abelian group in order of B. G is always abelian in order of G, यही लिख लेते हैं 6। order which is non-abelian। ये आपका MSQ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, लेट। क्वेश्चन हम ये ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। ऐसे तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका PDF आप